कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड में पंचम पाठा, और इसका नाम है कार्यम वा साध एयम देहम वा पात एयम, यानी या तो कार्य को सिद्ध करूँगा अथवा शरीर को नष्ट करूँगा। तो आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय संस्कृत का गौरवपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन की गौरवमयी पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है। पर प्रस्तुत अंश शिवराज विजय के चतुर्थ निःश्वास से संग्रहित हैं। शिवाजी का विश्वास पात्र अनुचर रघुवीर सिंह उनका गोपनीय आवश्यक पत्र लेकर अनेक कष्टों का सामना करते हुए सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग में प्रवेश करता है। अनुचर ने अपनी विश्वसनीयता का पूर्ण परिचय दिया है। प्रकृति उसके सम्मुख ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न करती है कि वह आगे न बढ़ सके, परंतु उसने प्रतिज्ञा कर ली थी, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। इस दृढ़ प्रतिज्ञा को पूरा करके ही उसे संतोष प्राप्त हुआ। तो ये इस पाठ की भूमिका थी जो आपके पाठ में दी गई थी। अब संस्कृत का पाठ अनुवाद प्रारंभ करते हैं। पाठ का अनुवाद। शिववीरस्य कोऽपि सेवका श्री रघुवीर सिंहा तस्य आवश्यकं पत्रम आदाय महता क्लेशेन सिंहदुर्गाति तोरण दुर्गम प्रयाति। शिववीरस यानी शिववीर का, कोअपि कोई, सेवक यानी नौकर सेवा करने वाला, रघुवीर सिंह तस्य आवश्यकम उसका आवश्यक, उनका आवश्यक, पत्रम आदाय पत्र लेकर, महाक्लेशेन महान कष्ट को, मतलब महान कष्ट को उठाता हुआ या बड़े कष्ट पूर्वक, सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग को जा रहा है। मासो अयम आषाढ़स्यास्ति समयस्त सायं। मासो अयम यह मास आषाढ़ का है, आषाढ़ का महीना है। समयस्त सायं साय का यानी सायकाल का समय है। अस्तम अस्त को जिगुमिषु भगवान भास्करा यानी जाने की इच्छा यानी रखने वाले भास्कर अर्थात भगवान सूर्य, यानी भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाने के इच्छुक हैं। जिगमिष यानी इच्छुक, भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य जाने के इच्छुक हैं। कहाँ? अस्ताचल को, अस्त होने जा रहे हैं। सिंदूर द्रव स्नानातानाम इव यानी सिंदूर द्रव का अर्थ पिघला हुआ अर्थात घोल। ऐसा लगता हुआ है कि स्नान किए हुए के समान सिंदूर द्रव, सिंदूर के घोल में स्नान किए हुए के समान। वरुणा दिग्वलंबिनाम अरुण वारिवाहानाम अभ्यंतरम प्रविष्टा यानी सिंदूर के घोल में स्नान हुए के समान पश्चिम में, सूर्य किधर अस्त होता है? पश्चिम में, तो पश्चिम दिशा में छाए हुए वारिवाहन यानी बादल, और वो बादल कैसे हैं? लाल। उनके अंदर आभ्यंतरम यानी भीतर, प्रविष्ट माने प्रवेश हो गए, यानी सिंदूर के घोल में स्नान किए हुए के समान पश्चिम में छाए हुए लाल बादलों के भीतर। ऐसा लगता है कि जो पश्चिम में बादल छाए हैं वे सिंदूर के घोल से नहाए हुए हैं, उसके समान हैं, और उनके भीतर भगवान सूर्य प्रविष्ट हो गए। कलविंकाम नीड़ेषु प्रतिनिर्वतन्ते यानी कलविंकाम गौरैया पक्षी, नीड़ेश माने घोंसले में, प्रतिनिर्वतन्ते यानी वापस लौट रहे हैं। गौरैया पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रही है। वनानि प्रतिक्षणम अधिकाधिकाम श्यामताम कलयंती और जंगलों में प्रत्येक क्षण अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक लगातार बढ़ती जा रही है श्यामल यानी कालिमा। वन जो हैं वो क्षण क्षण कालिमा को अधिक से अधिक धारण कर रहे हैं।
अथा अकस्मातम, इसके पश्चात अचानक, परितो माने चारों ओर, मेघमाला यानी बादलों की माला, पर्वत श्रेणी इव प्रादुर्भूत समस्त गगन तलम प्रवणोति, यानी इसके पश्चात अचानक मेघमालाओं ने यानी बादलों की मालाओं ने पर्वतमाला के समान, पर्वत श्रेणी इव माने समान यानी पर्वत श्रेणी के समान, परिता माने चारों ओर, के समान, प्रादुर्भूय समस्तम गगनतलम यानी पूरे आकाश को चारों ओर, परिता चारों ओर से घेर लिया है। फिर से एक बार देखिए, इसके पश्चात अचानक बादल की मालाओं ने अर्थात मेघ मालाओं ने पर्वतमाला के समान उमड़कर पूरे समस्त आकाश को घेर लिया है। अब अगला देखिए, अस्मिन् समय एकः षोडश वर्ष देशीयो गौरव युवा हयेन पर्वत श्रेणी उपरि उपरि गच्छति स्म। इसी समय एक 16 साल का गोरा युवक हयेन घोड़े से पर्वत श्रेणियों यानी पर्वत की चोटियों के ऊपर ऊपर जाता था। एस सुगठित दृढ़ शरीरा, उसका शरीर सुगठित और मजबूत था। श्याम श्यामैर गुच्छ गुच्छय कुंचित कुंचितय कच कलापय कमनीय कपोल पाली दूरागमन आयास बसेन श्वेद बिंदु ब्रजेन सम आच्छादित ललाट कपोल नासाग्रो उत्तरोष्ठा प्रसन्न बदनाम्बोजा हरितोषिणी शोभिता हरित एव चाकंचुकेन प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ रचता कार्या। अब ये काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। इसका शरीर कैसा है? सुगठित दृढ़ मजबूत शरीर, श्यामा श्याम काले काले गुच्छे के समान, कुंचित कुंचय कच कलाप है यानी कुंचित कुंचय, इसके जो बाल हैं वो कैसे हैं? घुंघराले हैं, गुच्छेदार हैं और काले हैं। इसके ऊपर श्यामा श्याम काले काले गुच्छे कुंचित बालों का समूह, कमनीय कपोल पाली, और इसके गाल कैसे हैं? सुंदर हैं, कमनीय हैं। इसके गाल जो है कुंचित का अर्थ होता है घुंघराले, और कच कलाप यानी बालों का समूह। कुंचित कुंचे यानी घुंघराले, कच कलाप बालों का समूह। श्याम श्याम काले काले गुच्छे यानी काले काले घुंघराले बालों का गुच्छेदार समूह। कमनीय कपोल पाली, और इसके गाल जो हैं वो कैसे हैं? कमनीय, सुंदर इसके गाल हैं। दूर गमनाय आस बसेन यानी दूर से आने के कारण, ये जो युवक है वो दूर से आया है, दूर से आने के कारण थका हुआ है, तो उसके कारण श्वेत बिंदु ब्रजेन बहता हुआ पसीना, उसके मुख पर पसीना ब्रजेन बह रहा है, सम आच्छादित उसको आच्छादित किए है, बहकर ढके हुए है। किसको ढके है? ललाट, मस्तक को, कपोल गालों को, नासाग्रो यानी नासाग्रे नासिका के अगले भाग यानी नाक के अगले भाग पर और ऊपरी ओंठ पर। प्रसन्न बदनाम अम्भोजहा यानी प्रसन्न, खिले हुए मुख, कमल के समान खिले हुए मुख पर। दूर से आने के कारण थका हुआ है और थके हुए के परिणाम स्वरूप श्वेत यानी पसीने की बूंदें बह रही हैं। इसको ढके हैं, इसके मुख को ढके हैं, ललाट को, मस्तक को, कपोल गाल को, नाक के अगले भाग को, ओंठ के और ऊपरी ओंठ को। इसका प्रसन्न खिला हुआ कमल मुख, कमल के समान इसका जो मुख है वो खिला हुआ है, प्रसन्न है। हरितोषणी शोभित हरित नैपचा कंचु, और इसकी जो पगड़ी है वो कैसी है? हरे रंग की पगड़ी, और हरितैन एवं और हरा ही कंचुके यानी ऊपरी वस्त्र कुर्ता, प्रकट करता है व्यूढ़ गूढ़ चरता
इसकी गुप्तचरता को, गुप्तचर के कर्म को प्रकट करता है। यानी इसकी हरी पगड़ी और हरा कुर्ता प्रकट कर रहा है कि यह गुप्तचर है, इसके गुप्तचर कर्म को प्रकट कर रहा है। कोई कोई शिववीर का विश्वास पात्रम की विश्वास पात्री सिंह दुर्गात, सिंह दुर्ग से तस्यैव उसके उनके पत्र मादाय, पत्र को लेकर तोरण दुर्ग प्रयात इसमें, तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। फिर से देख लीजिए कि विकसित कमल के समान, यानी प्रसन्न खिले हुए कमल के समान हरे रंग की पगड़ी धारण किए हुए और कुर्ते से, हरे कुर्ते से अपने गुप्तचर के कार्य को प्रकट करता हुआ शिवाजी का ये विश्वास पात्र, शिववीरस यानी शिववीर का, शिवाजी का विश्वास पात्र कोई सिंह दुर्ग से उसका पत्र लेकर तोरण द्वार की ओर आ जा रहा था। तो ये यहाँ तक हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखिए, अब अगला पैराग्राफ देखिए। तावत अस्माकं उत्थितो महान झंझावात, उसी समय अचानक उठी क्या, झंझावात यानी वर्षा के साथ आंधी। एक सायं समय प्रयुक्ता, एक तो साय का समय था। स्वभाव वृत्तो अंधकारा, स्वभाव से ही अंधकार छाया हुआ था, यानी सायंकाल के समय में स्वभाव से यानी प्रकृति से ही, स्वभाव से ही अंधकार होता है। साक्षात द्विगुण तो मेघमाला भी, और उसको दो गुना कर रही थी मेघ की मालाएं, यानी काले काले उठे हुए बादलों की मालाएं उसको दो गुना कर रही थी। किसको, जो सायंकाल का अंधकार था। एक तो स्वभाव से ही सायंकाल में अंधकार था, दूसरे उसको दो गुना कर रही थी बादलों की मेघमालाएं, काली काली मेघमालाएं। उसी समय अचानक उठा क्या, उठा महान झंझावात, वर्षा पानी आंधी, वर्षा सहित आंधी आई। और एक तो समय, उस समय वैसे भी सायंकाल था जो अंधकार होता है, और उसको मेघमालाएं दूना कर रही थी। झंझावातों उद्भूते रेणु भी माने यानी धूल के कण, शीर्ण पत्र कुसुम परागय शुष्क पुष्प, यानी शीर्ण पत्र और कुसुम यानी फूलों का पराग। एक तो वो अंधकार था ही, और दूसरा जो मेघमालाएं थी वो उस मेघमालाओं के घेरने से दो गुना हो गया था। अब वर्षा सहित आंधी से उड़ी हुई धूल यानी रेणुवी धूल, क्षीण पत्र का होता है टूटे हुए पत्ते, और कुसुम पराग फूलों को पराग, शुष्क पुष्प यानी सूखे हुए फूल, पुनरेश द गुण्यम प्राप्त, और उसको दो गुना कर रहे थे। वर्षा सहित आंधी से उड़ी हुई धूल, टूटे हुए पत्ते, फूलों के पराग और सूखे फूलों से वह अंधकार और भी दो गुना हो रहा था। यह पर्वत श्रेणी थी, पर्वत श्रेणी बनाद, इस पर्वत श्रेणी से उस पर्वत श्रेणी, बनान इस वन से उस वन, शिखराणी यानी इस शिखर से उस शिखर, प्रपातात इस झरने से दूसरे झरने तक, आदित्य का तो आदित्य क्या यानी एक तलहटी से, एक घाटी से दूसरी घाटी तक, एक चोटी से दूसरी चोटी तक, एक झरने से दूसरे झरने तक, और एक पर्वत की घाटी से दूसरी घाटी तक। उपत्ति कहा, एक तलहटी से दूसरी तलहटी तक। न कोअपि सरला मार्ग सरल नहीं था। उस समय का ऐसा सीन था कि वर्षा सहित आंधी आई थी और मेघ घिरे हुए थे, ऊपर से धूल भरी आंधी भी चल रही थी, और ये शुष्क पत्ते, कुसुम पराग इस अंधकार को और भी दो गुना कर रहे थे, क्योंकि आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस पर्वत से उस पर्वत श्रेणी तक, इस वन से उस तक, इस शिखर चोटी से उस शिखर की चोटी तक, इस झरने से उस झरने तक, इस घाटी से उस घाटी, इस तलहटी से उस तलहटी तक जाना। ना कोअपि सरलो मार्गा, जाना कोई सरल रास्ता नहीं था। पंथा अभी ना अवलोक्यते, कोई भी सरल मार्ग दिखाई
नहीं देता था। पंथा रास्ता अभिमन्यु भी न अवलोक्यते नहीं दिखाई देता था। क्षणे क्षणे एक एक क्षण हयस यानी घोड़े के खुराश्चक्रण पाषाण खंडेषु प्रस्खलंती। प्रति क्षण घोड़े के पैरों यानी घोड़े के जो खुर होते हैं उनके पैरों से के खुर से चिकने पत्थर के टुकड़े खंड यानी पत्थर के खंड फिसल रहे हैं। पदे पदे दो धूयमानां वृक्ष शाखाया सम्मुखम आघ्नन्ति परम दृढ़ं संकल्पो अयम साधीना स्वकारादि विरमति। यानी घोड़े के पैरों के खुर चिकने पत्थर के खंडों पर फिसल रहे और प्रत्येक पग पग पर तीव्रता से हिलती हुई पदे पदे तीव्रता से वृक्ष शाखाएं हिलती हुई वृक्ष शाखाएं सम्मुख सामने आकर चोट कर रही हैं। परम दृढ़ किंतु दृढ़ संकल्पो अयम किंतु वह दृढ़ संकल्पी घुड़सवार साधी न स्वकारात विरमति। किंतु इतने होने पर भी इतनी विषम परिस्थिति होने पर भी प्रकृति का ये दृश्य उपस्थित होने पर भी इतने कष्ट होने पर भी वह दृढ़ संकल्पी घुड़सवार यानी रघुवीर सिंह अपने कार्य से नहीं रुक रहा। विरमत माने नहीं रुक रहा, स्वकारात अपने कार्य को नहीं रोक रहा या अपने कार्य से नहीं रुक रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में ये आपका जो शेष बचा है वो भाग में लेकर उपस्थित होती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।